ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका फिर से। विधानसभा की कार्रवाई में आपको लिए चलते हैं, इस वक्त जारी है। आप सीनियर मेंबर, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नेम यू, आई टेल यू। आपको सदन की कार्रवाई नहीं करना है तो कोई चिंता नहीं है, पर ये आई विल नॉट अलाउ। सीनियर आदमी आप क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हैं? लाइव ट्यूब पे जा रहा है एवरी डिसीजन, प्लीज आप क्या सेट कर, आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मान सदस्य बेटे नहीं बोलेंगे। राजस्थान सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसने गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्र छात्राओं की, व्यवसायियों की, रियल एस्टेट के कारोबारियों की तथा अन्य सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए नियम और कानून न बदले हो। कोरोना काल में बेरोजगार हुए 55 लाख से लेकर के 60 लाख तक के बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। ओबीसी के लिए केवल एक शर्त रखी, 8 लाख रुपए की इनकम, बाकी सब शर्तें हटा दी गई। लेकिन अफसोस है अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस है इस बात का कि केंद्र सरकार ने वो बदलाव नहीं किया। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अशोक गहलोत का कहीं दर्जा ऊंचा न हो जाए। केंद्र के इशारे पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में संवैधानिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को जोड़ तोड़ की राजनीति और खरीद फरोख्त की करके धन और सत्ता के बल पर उनको गिराया गया। बीजेपी का मूल मंत्र है अंबानी और अडानी का चंदा, खरीद फरोख्त का गोरख धंधा। प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धनबल और सत्ता के बल से उखाड़ फेंका। कितने करोड़ दिए थे बसपा के लोगों को? आप बैठे प्लीज, आप नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे। मैं लास्ट टाइम आई एम गिविंग अ वार्निंग, अदरवाइज आई विल नेम यू और आई वाइंड अप द डिबेट, आई विल नॉट अलाउ इट। डोंट सेंड द रॉन्ग एग्जांपल प्लीज। मान सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे, मान सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे, मान सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे, मैं अदरवाइज आई वाइंड अप द डिबेट। प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धन और सत्ता के बल पर उनको गिराने की कोशिशें की गई। अंबानी को खरबों रुपए की, अंबानी को खरबों रुपए की आईपीसीएल थोड़े से करोड़ रुपए में बेच दी गई। उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक को लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ 400 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और यही नहीं, लक्ष्मी विलास होटल जो उदयपुर में था, उसके साथ जो सैकड़ों एकड़ जमीन थी, उनको सिर्फ 7 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और अब अध्यक्ष महोदय, और अब खेतड़ी के कॉपर प्रोजेक्ट को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। अरे यार, ले लो अंबानी से, ले लो अडानी से, लेकिन जनता की संपत्ति को तो मत बेचो। ये बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर बीजेपी ने जो अपना आलीशान दफ्तर बनाया, उसमें से 500 करोड़ रुपया कैसे निकला, कहां गया? जनता सवा हिसाब पूछना चाहती है कि वो 500 करोड़ रुपया किसके पास गया। राजस्थान में खरीद फरोख्त के लिए 500 करोड़ रुपए का जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगेगी। आज नहीं मांगेगी, कल नहीं मांगेगी, कभी भी मांगेगी, लेकिन मांगेगी और आपको देना पड़ेगा।
बताओ आदरणीय पूनिया साहब, आदरणीय राठौड़ साहब, आपस में झगड़ा मत करना वरना भंडा फूट जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इस समय जो घटनाक्रम हुआ जिसके कारण से आप विश्वास मत लेकर आ रहे हो, कृपा करके पुराना सारा इतिहास अगर खोलोगे तो मैं सोचता हूं न तो आप उस विषय पर पहुंच पाओगे। हमें कोई एतराज नहीं, आप अपनी उपलब्धियां बताओ, लेकिन इन फालतू बातों को उखाड़ करके आप अपने भाषण को निरस्त कर रहे हैं। ये बातें आपके लिए फालतू हो सकती हैं कटारिया साहब, लेकिन जनता में आज चर्चा का सबसे ज्यादा विषय यही है, सबसे ज्यादा विषय यही है। अमित शाह हिसाब मांग करके रहेगा, छोड़ेगा नहीं। इतिहास गवाह है महाराज। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है। देश के गृह मंत्री जी का इस तरह सदन में नाम लेना उचित नहीं है। मेरी मांग है कि एक्सपंज कराइए इससे। माननीय मंत्री जी अपनी बात कहें, हम सुनने को तैयार है शांति से, पर ये जिस प्रकार लगातार नाम ले रहे हैं, पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मेरा नाम ले दिया, अब हम गृह मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप ही राजी हैं आसन पर। माननीय मंत्री जी, बात बहुत साफ है, पैसा दिया है तो उसका हिसाब तो मांगा ही जाएगा भाई, मांगा ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छा इसको बदल देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है, अकबर ने पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित करने की मुहिम चलाई। वो पानीपत, ग्वालियर, चुनार, मालवा, गोडावन, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, पूरे भारत के साथ साथ वो बिहार और बंगाल को भी जीतता हुआ अपने साम्राज्य का विस्तार करता हुआ 1576 में जब वो मेवाड़ पहुंचा तो महाराणा प्रताप ने उसको नाकों चबे चबा दिए। इसी तरह ये षड्यंत्र रचकर केंद्र की सरकार गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों को गिराते हुए जब राजस्थान पहुंची तो यहां के रणबांकुरों ने और वीर सपूतों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में छठी का दूध याद दिला दिया। ईडी, आईटी सबका दुरुपयोग किया, क्या नतीजा निकला? यही सुन लो मेरे विपक्ष के अमाननीय साथियों, सुन लो, आईटी लाओ, ईडी लाओ, सीबीआई लाओ, सीआरपीएफ लाओ, और इससे भी बड़ी कोई एजेंसी हो तो उसको भी लाओ। सिर्फ फौज ही नहीं ले पाए, फौज को भी बुला लेते हैं। कोई डरने वाला नहीं। चुन चुन कर संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तहस नहस किया गया और धज्जियां उड़ाई गई, और मैं आज दावे से कहता हूं कि अदालत के फैसले पर भी जनता को अब विश्वास कम होता जा रहा है। बीजेपी की तिकड़ी, बीजेपी की तिकड़ी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही है। संजीवनी बूटी खाकर इथोपिया में हजारों एकड़ जमीन खरीदकर एक नए नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं मैडम।
ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना शर्मनाक है कि विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन दे करके दल बदल करवाने की कोशिश की गई। मैं 4 लाइनें वो पढ़ के सुनाता हूं, अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत हो तो। यमुना जी के घाट पर करते साधक बात, चुनी हुई सरकारों पर मोदी जी करते रोज घात। खामोश यमुना घाट है, गुमसुम है गुजरात, खरीद फरोख्त की दिल्ली में करते हुए बात। अध्यक्ष महोदय, इस देश का किसान आंदोलित है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, जगह जगह लाठियां खा रहा है, कई जगह गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सिर्फ एक मांग थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दो। लेकिन उसके बजाय हुआ क्या? हुआ ये कि छोटा भाई और मोटा भाई ने विधायकों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। और विधायकों ने जब देखा कि हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी है, तो विधायकों ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज, इतनी बड़ी रकम हम घर पे कहां रखेंगे। पत्नी से पूछा कि क्या करें कि बच्चे बिगड़ जाएंगे घर में इतनी रकम आएगी तो। राजस्थान में बैठे बैठे बोल रहे अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में न किसी शाह की चली और न किसी तानाशाह की चली। अंग्रेजी में पहले एक शब्द अक्सर चलता रहता है, मोडस ऑपरेंडी। लेकिन अब लोगों ने अब नया शब्द बोलना चालू कर दिया, मोदिस ऑपरेंडी। अध्यक्ष महोदय, बादशाह अकबर का फिर मैं नाम लेना चाहूंगा। बादशाह अकबर ने मनुष्य की स्वाभाविक भाषा को जानना चाहा। वो छोटा किस्सा है, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा साहब। मनुष्य की स्वाभाविक भाषा क्या है, इसको जानने की अकबर में उत्सुकता थी। तो उसने एक घने जंगल में एक गूंगा महल बनाया। गूंगा, डीफ है कि दम, क्या कहते हैं? ओके। गूंगा महल बनवाया और उस गूंगे महल में एक नव दंपत्ति को रखा। जो पत्नी थी वो 3-4 साल की गर्भवती, 3-4 महीने की गर्भवती थी।